तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा बयान दिया। डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हर पोस्ट, वीडियो और तस्वीर की सत्यता जांचना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस फेक न्यूज, एआई जनरेटेड कंटेंट और डीप फेक वीडियो पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। डीसीपी ने यह दावा किया कि पाकिस्तान से संचालित कुछ अकाउंट्स भी भ्रामक कंटेंट फैलाने में एक्टिव पाए गए। दिल्ली पुलिस ने संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे 400 से ज्यादा हैंडल्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया। पुलिस के मुताबिक एडिटेड वीडियो, बदली हुई तस्वीरों और गलत बयानों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने लोगों से यह अपील की है कि किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी प्रामाणिकता का जांच जरूर करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी नेता अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जंतर मंतर इलाके में लगाए गए बैरिकेड को और सुरक्षा इंतजामों को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद होने और इलाके में पाबंदियों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपनी पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया गया है। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद का असर कई जिलों में देखने को मिला। पटना के साथ कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तो हम स्पॉट कर रहे हैं, सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन भी है हम लोग। तो स्थिति सामान्य है सर। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए सर, जिनका सर फट गया सर। एक वही मेरा गार्ड है, उसको चोट लग गया, थोड़ा सा पथराव किया। स्थिति सब नॉर्मल है। पत्थरबाजी भी हुई सर। अभी क्या स्थिति है? सब कुछ सामान्य हो तो आप देख लीजिए। युवा नौजवान छात्र के साथ है। हाँ, हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो ये पटना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नीट और छात्र आंदोलन में लाठी चार्ज का ये नजारा हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर अब बिहार बंद का असर भी अब कई जिलों में भी नजर आने लगा है। किस तरीके से झड़प जो है वो नजर आ रही है, बैरिकेडिंग्स को भी फेंकने की कोशिश की जा रही है और यहां पर लगातार। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना के सिवान से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर किस तरीके से विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। पटना के साथ साथ देखिए कई जगहों पर, यानी सिवान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया है और लगातार विरोध किया जा रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कई टकराव की स्थिति भी बनी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई भी की है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। भोजपुर के साथ साथ जगदीशपुर में कई ऐसे राजमार्ग हैं जहां पर जाम की स्थिति भी बनी रही है। तो वहीं बंद को देखते हुए पटना के साथ साथ कई इलाकों में पुलिस इस वक्त अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है।
और एक बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से हंगामा देखने को मिला है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अब पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है जंतर मंतर से, जहां पर एक बार फिर से हंगामे की स्थिति बन गई है और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ड्रिंकिंग वाटर, they have not been cleaning and providing sanitation facility outside Jantar Mantar. All of these actions amount to a siege, which is usually seen. तो देखिए, लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध है, जो प्रोटेस्ट है, वो लगातार चल रहा है, जिसमें ये जानकारी आई कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है और कई पुलिसकर्मियों की, यानी 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से। लेकिन इस वक्त जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से जंतर मंतर पर हंगामेदार स्थिति जो है वो बन गई है और इस लिहाज से पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैरिकेडिंग्स के ऊपर देखिए जो युवा है वो चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं, उसमें तमाम तरह की टिप्पणियां लिखी गई हैं, जिसके जरिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बैरिकेडिंग जरूर लगाई गई हैं, लेकिन इन बैरिकेडिंग्स को लगाने के बाद भी जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो 10,000 बताई जा रही है। कई ज्यादा संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के ये जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर हैं, वो हाथों में लिए हुए हैं। ना सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि आपको यहाँ पर कई महिलाएं भी देखिए नजर आएंगी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ भारी भीड़ और पूरी की पूरी सड़कों को इस वक्त जाम किया गया है। स्थिति सामान्य नहीं है और इस लिहाज से जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि पुलिस की तरफ से एक बार फिर से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जंतर मंतर पर जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से जो डेलीगेशन है उसकी मुलाकात बैठक होने वाली है और आज ये शायद ये तय हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा जो देश है, जो युवा पीढ़ी है, वो इस वक्त बस एक ही बात पर टिका हुआ है। निशांत सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। निशांत, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है, चल रहा है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि एक बार फिर से हंगामेदार स्थिति बन गई है और पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। क्या डिटेल है आपके पास? मैडम, ये बात सही है कि दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हंगामा चल रहा है, इस बीच में अभी फिर से लाठीचार्ज की खबर सामने आई है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पे मीडिया के कैमरे भी पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये एक अलग बात है कि सभी मेन स्ट्रीम की मीडिया जितनी भी है उस सबसे अलग आज की खबर को देखा जा रहा है, जहाँ पे प्रदर्शनकारी से लेकर पुलिस भी सबसे हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे जो माइक और हमारा कैमरा है उससे हाथ नहीं लगा रही है, जबकि प्रदर्शनकारी हर तरह के हर चैनल को वहां से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम वहां जगह पे पहुंच पाए, इसमें अभी हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि वहां पे आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं आरएफ की तरफ से और वहां पे दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट निशान देखिए चल रहा है, लेकिन क्या ये लोग कौन है? क्योंकि एक वर्ग अगर हम देखें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी मांग है सिर्फ उस मांग पर हम ये इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पहले अभी जानकारी आई थी, जो पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है जो आपराधिक छवि के हैं। मैडम, ये बात सही है कि वहां पे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, अगर जो जंतर मंतर के अंदर बैठे हुए हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं वहां पे, जबकि एक दूसरे की मदद करने के लिए बैठे हैं। अपने हाथ से अपना कचरा खुद उठाने तक की तैयारी वो लोग खुद अपने हिसाब से करने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहां पर प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं तो कोई भी वो जंतर मंतर के अंदर की नहीं है, वो सारी बाहर की हैं। जैसे समय की जो खबर आ रही है वो संसद मार्ग की है और टॉल स्काई रोड की है, जो वहां से बिल्कुल सटीक और मतलब आसपास का एरिया है, लेकिन वो जंतर मंतर से थोड़ी सी दूरी रखता है। जैसे आप मान लीजिए 150 से 200 मीटर के आसपास ये सारे एरिया हैं और वहां से ये खबरें आ रही हैं सामने।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब नजर बना करके रखेगा। तो हमने आपको दिल्ली से भी तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन हम आपको एक बार पटना की भी वो तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर दिल्ली से भी ज्यादा जो भयावह तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। यानी ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार उग्र होता जा रहा है, ना सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर बल्कि पटना से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली हैं। आप जब देखेंगे इन तस्वीरों को तो आपको भी ये समझ में आएगा, अंदाजा होगा कि ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किस तरफ जा रहा है। लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो युवा है, जो अपने आप को स्टूडेंट्स कह रहे हैं, वो जिस तरीके से पत्थर फेंक रहे हैं, चाहे वो पुलिस बल के ऊपर हो, चाहे यहाँ पर जितनी भी लोगों की मौजूदगी है उनके ऊपर हो, ये कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि इस तरीके का प्रोटेस्ट क्या वाकई में सही है। अब ये विरोध प्रदर्शन जो शिक्षा को लेकर के शुरू किया गया, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के शुरू किया गया, लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो नया एंगल ले चुका है। ना सिर्फ दिल्ली, पटना, लखनऊ, बल्कि आप केरला तक की भी तस्वीरें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। इन्हें स्टूडेंट्स कहने में भी शर्म आनी होगी, क्योंकि कोई भी छात्र इस तरीके की हरकत कभी भी नहीं करेगा। जो तस्वीरें हम पटना से आपको दिखा रहे हैं वो वाकई में विचलित कर देने वाली हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही हैं कि ये जो प्रोटेस्ट शुरू किया गया शांतिपूर्ण तरीके से, जिसमें ये कहा गया था कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर इस प्रोटेस्ट को शुरू किया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इस प्रोटेस्ट को शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे करते हुए कई लोग इस प्रोटेस्ट में ऐसे शामिल हुए हैं जिन्होंने अपने एजेंडे को लेकर इस पूरी की पूरी लड़ाई को अलग एंगल में ही ले जा चुके हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो पटना से सामने आ रही है, तो दूसरी तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोनों ही तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पर जो अंतर है वो दिखाई देगा कि पटना में क्या स्थिति है और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर क्या स्थिति बनी हुई है। लोग तिरंगा हाथ पर लिए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो लिखे हुए जो पोस्टर है, बैनर है, वो अपने हाथों में लिए हुए हैं। लेकिन जब आप पटना की तस्वीरों को देखेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि इस प्रोटेस्ट को हम क्या नाम दें। जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों पर, पुलिस सुरक्षा कर्मियों पर इस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका प्रोटेस्ट का नहीं होगा। ये तरीका प्रोटेस्ट का, इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से सही नहीं बताया जा सकता। फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये कि 21 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन यहां पर जितने लोग हैं अब इन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, एक एक करके सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, हिरासत में जरूर लिया जाएगा, क्योंकि पटना से जो तस्वीरें आ रही उसका बिहार बंद में पूरा का पूरा जो असर है वो बिहार में नजर आने लगा है। हर तरफ बंद जैसी स्थिति हो चुकी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहां पर अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है और यहां पर अब निरीक्षण भी किया जा रहा है पूरे सड़क पर कि कोई भी स्थिति, कोई भी ऐसे लोग शामिल ना हो जो पूरे के पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, जो सिचुएशन है वो और ज्यादा पैनिक ना होने पाए। इस लिहाज से ये जो निरीक्षण है वो भी देखिए किया जा रहा है। प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सकारात्मक सारी चीजें नजर आए इस प्रोटेस्ट से, वो सारी कोशिशें देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल, प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन अब नीट और छात्र आंदोलन जो शुरू हुआ था वो अब एक अलग एंगल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जिलों में बिहार बंद का असर भी देखने को मिला है। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव की स्थिति बन गई है। सड़क पर भी आपको देखिए तमाम पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे होंगे, जिससे पुलिस बलों के ऊपर देखिए हमला किया गया है, पथराव किया गया है, पत्थर फेंके गए हैं, ना सिर्फ पुलिस बल के ऊपर बल्कि आसपास में जितने लोग, चाहे वो गाड़ियां थी, लोगों के घर थे, दुकानें थी, वहां पर भी पत्थरबाजी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये लोग कौन है? क्या वाकई में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर इनका मकसद कुछ और होने जा रहा है? क्योंकि दिल्ली से शुरू हुई यह लड़ाई अब अलग अलग राज्यों में जा तक पहुंच चुकी है। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना से लेकर केरलम की तस्वीरें हो या फिर ये तस्वीर जो आपको हम तीसरे दिखा रहे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही हैं। अभी इससे पहले भी जिक्र किया मैंने कि ना सिर्फ दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहा है बल्कि पटना में भी हो रहा है, केरलम में भी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां पर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में किस तरीके से राहुल गांधी की फोटो लिए हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। लेकिन जो पटना से तस्वीरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा विचलित कर देने वाली हैं। एक एक करके जितने भी छात्र इस प्रोटेस्ट में भी शामिल हो रहे हैं
वहां से तमाम लोगों के आइडेंटिटी कार्ड को भी देखा जा रहा है। ये छपरा से भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं बिहार के, जहां पर इस वक्त क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं। पूरी सड़क में आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रदर्शनकारी जो अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं, छात्र कहते हैं और ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इस प्रोटेस्ट को शुरू किया गया है, वो ऐसी हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर बैरिकेडिंग्स को जब लगाया गया कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, कोई आगे ना बढ़ पाए, तो उस बैरिकेडिंग्स का भी इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। दो जो तस्वीरें आ रही हैं, बिहार से लेकर दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं, केरलम से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ये जो दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पटना और छपरा की तस्वीरें हैं। और आज बिहार में ये स्थिति है कि कई जिलों में बिहार बंद का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। आग लगाई गई है कई गाड़ियों में। देखिए जो तस्वीर आप पहली तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि गाड़ियां भी हैं, उसमें भी आग लगाई गई। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग्स को भी किस तरीके से गिरा दिया गया है। और जो दूसरी तस्वीर है वो छपरा से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की इस वक्त मौजूदगी वहां पर बनी हुई है। पूरी तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि प्रोटेस्ट हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। प्रदर्शनकारी जितने भी हैं वो अपनी मांग को रखें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कि किसी को भी जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जो इस प्रोटेस्ट में जो दूर दूर से भी लोग पहुंचे होंगे, उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो, परेशानी ना हो, पुलिस प्रशासन को किसी तरह की समस्या ना हो और बड़ी आसानी से सरकार तक अपनी बात को भी पहुंचा पाए। पटना से लेकर छपरा का जिक्र हमने आपसे किया है, सिवान की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो पटना, छपरा और सिवान, ये तीन जगहों से ये तस्वीरें आ रही है, जहां पर जो स्थिति है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, अर्धसैनिक बल है, वो भी पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरी स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। जितने भी छात्र इस वक्त प्रोटेस्ट में हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड को भी चेक किया जा रहा है कि वो असल में स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई आपराधिक छवि के लोग तो नहीं हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, माहौल बिगाड़ने के लिए आए हुए हैं। इस लिहाज से एक एक करके सभी के आइडेंटिटी कार्ड को भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और सड़कों पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। पूरी स्थिति को, जो पैनिक इस वक्त हो चुकी है, उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हालात अभी नजर आ रहे हैं उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी जो बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। इन्हें संभाल पाना अभी बेहद मुश्किल भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर युवा है, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, वो किस तरीके से हल्ला बोल करते हुए, मार्च करते हुए, हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पत्थरबाजी की स्थिति बन गई, जिसके बाद देखिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा है। दिल्ली से हमने आपको भी अपडेट बताई थी, जहां पर जंतर मंतर में भी आंसू गैस के गोले दागे गए। केरलम से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर कई महिलाएं, कई पुरुष जो हैं वो हाथों में राहुल गांधी, कांग्रेस के झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी आज देश की जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, यानी आज देश का सिर्फ एक मुद्दा है, नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं जो कई सवालों को खड़े करती हैं। ये तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोटेस्ट को। कोई ज्यादा ये प्रोटेस्ट और उग्र ना होने पाए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चले, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जो यहाँ पर आपको कई महिलाएं नजर आ रही होंगी जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है।